हेलो स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम डीजल मैकेनिक के मॉक टेस्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरा चैप्टर को हल करेंगे, जिसका नाम है फास्टनिंग एंड फिटिंग, बांधना और फिट करना। तीसरा चैप्टर है, इसको हम मॉक लगाते हैं और इसमें सीखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है और किस तरह से आप मॉक लगा सकते हैं। मॉक डेली लगाना चाहिए। देखिए, कहता है कि हेक्सा फ्रेम का यह कौन सा प्रकार है। आप देख रहे हैं कि यह हेक्सा फ्रेम है। इसमें जो है ना पाइप के आकार का है, इसमें पाइप है और ये पाइप के अंदर द्वारा जो है फिट है ना। इसका फ्रेम जो है पाइप का बना हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉलिड फ्रेम है नहीं, डीप कटिंग फ्रेम है नहीं, एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप फ्रेम है ना, यानी और नीचे में है एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम। मतलब ये आपका जो है ये वाला सही आंसर होगा, सी नंबर, क्योंकि ये जो है पाइप का बना हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि काउंटर सिंक पेज का क्या नाम है। काउंटर सिंक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड रिवेट, है ना, क्योंकि इसका जो हेड है यह काउंटर सिंक के तरह से बना हुआ है, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर। क्लियर। आइए, इस पेज का क्या नाम है। इस पेज को आप बहुत जगह देखे होंगे। इसको जो है हाथ से घुमाया जाता है। इसको हाथ से घुमाने के बाद यह जो है वो आगे और पीछे की ओर होता है। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, थंब स्क्रू है। थंब स्क्रू, सेट स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू और ये गर्भ स्क्रू नहीं, ये कौन सा है, थंब स्क्रू है, क्योंकि इसको थंब से घुमाया जाता है। चलिए, इस कुंजी का क्या नाम है। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल शैंक की, वुडरफ की, जिप हेड की, है ना, जिप हेड की। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है। कोई भी पंपिंग सेट का आप मशीन देखे होंगे, वहां पे इसका शाफ्ट रहता है जो कि व्हील के साथ जुड़ा होता है। वहां पे यही चाबी जो है यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जिप हेड की। चलिए, कहता है कि इस ड्रिल मशीन का क्या नाम है। ये हैंड ड्रिल मशीन है, इसको हाथ से यूज किया जाता है। इसको चेस्ट ड्रिल मशीन भी कहते हैं। छाती में लगा के जो है 6 mm से 12 mm के बीच का जो है ड्रिल साइज को इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। इसमें बहुत प्रकार के गियर लगे होते हैं, जिसके द्वारा कि इसके स्पीड को काफी हद तक बढ़ाया जाता है। जब हम चलाते हैं उसको तो काफी हद तक बढ़ जाता है। कहता है 6 mm से 12 mm के बीच ड्रिल छेद करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे। तो ब्रेस्ट ड्रिल, अभी जस्ट बात ही कर रहे थे इस चीज के बारे में। ब्रेस्ट यानी छाती के दबाव के साथ इसको चलाया जाता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट ड्रिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में कहता है कि शाफ्ट बोर पर घटक को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये है सर्क्लिप्स, है ना, सर्क्लिप्स, सर्क्लिप्स इसको कहते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक बगल से आप इसको अगर बनाते जाइएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसमें 100 में 100 मार्क्स जो है आप ला सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट में इस कुंजी का क्या नाम है। ये जो है चाबी है, इसके अंदर में सेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर टेपर की, होलो सैंडल की, पैरेलल शैंक की और फ्लैट शैंक की। फ्लैट शैंक की, चूंकि ये फ्लैट है, आयताकार शक्ल में है ना, इसीलिए इसको फ्लैट शैंक की कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट में इस रिमर का क्या नाम है। हैंड रिमर, मशीन रिमर, हैंड ड्रिल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मशीन रिमर नहीं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हैंड रिमर कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में हैंडल लगा के इसको जो है हाथ के द्वारा घुमाया जाता है, इसलिए इसको हम हैंड रिमर कहेंगे। नेक्स्ट कहता है कि किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिल मशीन में परिवर्तनशील गति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवर्तनशील मतलब होता है कि उसकी स्पीड को हम जो है मनचाहा बढ़ा और घटा सकते हैं। तो वह जो होता है हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल में होता है। जो हैवी ड्यूटी का होता है उसमें ये फैसिलिटी होता है, बाकी इधर में नहीं आपको मिलेगा ये। चलिए, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। ये जो फाइल है, ये जो रेती है, इसके ऊपर में जो उठा भाग होता है, इसको हम कहते हैं रास्प कट फाइल। इसका उपयोग जो है मोटा चमड़ा में
फाइलिंग करने के लिए, लेदर में, चमड़ा में फाइलिंग करने के लिए, खास करके पंक्चर बनाने वाला कारीगर इसका यूज करता है अधिकांशतः। लकड़ी, जहाँ पे कारपेंटरी विभाग का काम होता है वहां पर भी इस फाइल का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रास्प कट फाइल के नाम से इसको हम जानते हैं, याद रखिएगा, रास्प कट फाइल। अच्छा, इस नट का क्या नाम है, स्क्वायर नट, थंब नट, यूजिंग नट, सेल्फ लॉकिंग नट। ये सेल्फ लॉकिंग नट है, इसको जब लगाएंगे यह स्वतः लॉक हो जाएगा अपने आप। चलिए, शाफ्ट में अक्षीय रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, फीदर की, वुडरफ की, जीव हेड की, होलो सैंडल की। क्या कहता है, शाफ्ट के अक्षीय रूप में हब को स्लाइड करते समय एक शाफ्ट से जब दूसरे शाफ्ट को जोड़ा जाएगा तो उस समय जो है, जो उसके अंदर में फिट किया जाएगा वह कौन सा जीव होगा, शाफ्ट और अक्षीय, समझ रहे हैं, शाफ्ट और मतलब हब जो होता है, यानी पहिया और शाफ्ट के बीच में जब हम सेटिंग करते हैं तो उसके बीच में जो हम की यूज करते हैं उसको कौन सा की कहेंगे, फादर की, वुडरफ की, जीव हेड की और होलो सैंडल की। शाफ्ट अक्षीय रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, फादर की, वुडरफ की, जीव हेड की और होलो सैंडल की। फादर, ये हो गया फादर की। शाफ्ट और इसी तरह के भागों में किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का यूज किया जाता है, एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल बाहरी वाला, बाहरी वाला। चलिए, तरंग सेट हेक्सा ब्लेड का पिच कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। जनरली जो हम यूज करते हैं हेक्सा ब्लेड वह 0.8 mm का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस अखरोट मतलब नट होता है, किस नट का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका कौन है, विंग नट है, कस्टल नट है, स्क्वायर नट है, हेक्सागोनल नट है। तो हेक्सागोनल नट का यूज किया जाता है जितना भी आपका फैब्रिकेशन का वर्क होता है। इस डाई का क्या नाम है, इस डाई को क्या कहेंगे, देखिए ये आयताकार तो है नहीं, आयताकार नहीं नजर आता है, सॉलिड डाई सॉलिड रहता, सर्कुलर स्पिल्ट डाई सी नंबर होगा। चलिए, इस मशीन पेज सिर का कौन सा प्रकार है, चीजेड हेड, राउंड हेड, पेन हेड और राइस्ड चीजल हेड। ये जो पेन मतलब होता है कढ़ाई, इसका जो ऊपरलका सिरा है इसको गौर से देखिएगा कि कढ़ाई के आकार का है, जिस तरह से कढ़ाई रहता है ना सब्जी बनाने वाला, उस तरह से इसका जो है ना आधा सिरा अर्ध गोल आकार का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेन हेड के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट में है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हैमर प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद जो है ना ड्रिल ड्रिफ्ट होता है, जिसको हम उसके ड्रिल के अंदर में डाल के जब इधर हैमर से हैमरिंग करेंगे तो ड्रिल जो है वह निकल जाएगा। तो ड्रिल ड्रिफ्ट लिखा हुआ है इसमें, ड्रिफ्ट एंड हैमर। इस बोल्ट का क्या नाम है, इस बोल्ट, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये जो नट बोल्ट लगा हुआ है दो पार्ट को जोड़ने के लिए किया गया है। तो जब किसी भी मशीन के अंदर में दो पार्ट को जो असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, वहां पे इस नट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बोल्ट विथ क्लियर होल नहीं है, एंटी टाइग्रेटेड होल्ट नहीं है, ये सी नंबर बॉडी फिट होल्ट, क्योंकि इसके द्वारा जो है बॉडी को फिट किया जा रहा है, एक दूसरे में जोड़ा जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। चलिए, मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है, यहाँ पे देखिए मेटल को काट रहा है, इसमें कहता है कि विलय फंक्शन हो रहा है, रफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का तो काम ही नहीं हो रहा है, घर्षण नहीं, चीरा लगाना नहीं, ये पे ए नंबर होगा, इसका विलय हो रहा है, यानी कि इसको फिर मतलब इसको गला के काटने का काम किया जा रहा है। देखिए, एक टेप सेट में किस नल के अंत में 20 डिग्री का चेम्पर होता है। टेप जो होते हैं 3 सेट में होते हैं, पहला होता है
टेपर टेप, दूसरा होता है इंटरमीडिएट टेप, तीसरा क्या होता है, प्लग टेप होता है, जो कि सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। तो पहला का जो टेम्परिंग का कौन होता है वह 4 डिग्री होता है, दूसरे का जो है 10 डिग्री से 12 डिग्री होता है, और तीसरा का जो होता है ये 20 डिग्री होता है। इससे फिनिशिंग चूड़ी काटने का काम किया जाता है। पहला लगाइएगा तो मोटा मोटी चूड़ी कटेगा, सेकेंड लगाइएगा तो लगभग फिनिश हो जाएगा, और ये तीसरा जब पलक वाला मार दीजिएगा तो ये पूरा चूड़ी आपका फिनिशिंग रूप में निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं, पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। पतला शाफ्ट को फिट करने के लिए, पतला मतलब हो गया जिसका डायमीटर बहुत कम है, वैसे शाफ्ट को फिट करने के लिए वुडवर्क का यूज किया जाता है। याद कर लीजिए इस सब क्वेश्चन को, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पतला शाफ्ट रहेगा तो वहां पे वुडवर्क पे हमको मारना है। अच्छा, इस नट को देखिए, इसको गौर से देखिएगा तो एक नट के बाद दूसरा नट है। इस तरह का कहां पे यूज करते हैं, जहां पे कि हमको लॉकिंग की प्रक्रिया करनी होती है। ये नट घूमेगा तो इसको क्या कर देगा, टाइट कर देगा। अगर एक नट भी उसमें घूमने का काम करेगा, ढीला होने का काम करेगा, तो दूसरा उसको टाइट करने का काम करेगा। इसको हम कहते हैं लॉक नट, बी नंबर। तो अच्छा, स्टूल का क्या नाम है, स्टूल को क्या कहते हैं, स्टूल को कहते हैं कौन सा, फेस रिंच, पिन रिंच, फेस पिन रिंच, हुक रिंच। इसमें हुक लगा हुआ है ना, साफ साफ दिख रहा है कि हुक लगा हुआ है, हुक के द्वारा टाइट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हुक रिंच कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या नाम है, डोमेट कैप नट, लॉक नट, थंब नट, हेक्सागोनल नट विथ कॉर्नर। ये इसको क्या कहते हैं, डोमेट कैप नट, डोमेट कैप नट के नाम से इसको जानते हैं। चलिए, कहते हैं नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा अखरोट प्रदान किया जाता है, केसल नट, स्लॉटेड नट, सेल्फ लॉकिंग नट और टी नट। सेल्फ लॉकिंग नट, सेल्फ लॉकिंग नट। अच्छा, इस फाइल का क्या नाम है, इस फाइल को देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना एकदम पतला ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, चाकू के आकार का दिख रहा है। हाँ, चाकू के आकार, इसका नाम भी चाकू वाला होगा, नाइफ एज फाइल है ना। इसको हम क्या कहेंगे, नाइफ एज फाइल कहेंगे। स्क्वायर मतलब होता है चकोर, ट्रेंगुलर मतलब होता है त्रिभुज के आकार का, हाफ राउंड का मतलब होता है आधा गोल। याद रखिए इस सब चीज को याद रखिएगा, तो कभी जो है कोई भी फाइल देगा सामने में तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट में देखिए, इस पेज का क्या नाम है, देखिए इसको गौर से देखिएगा तो इसमें हेक्सागोनल का शक्ल बना हुआ है, षष्ठभुजाकार। नट का हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल या षष्ठभुजाकार होता है। तो आप इसको अगर गौर से देखिएगा कि हेक्सागोनल बना हुआ है, तो इसमें लिख देखिए हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, ये एक नंबर में मिल गया है। स्क्वायर हेड काउंटर शैंक हेड स्क्रू और हेक्सागोनल हेड स्क्रू, और ये हो गया थंब स्क्रू। नहीं, हेक्सागोनल सॉकेट मतलब इसके अंदर में जाएगा तो इसको हम सॉकेट बोलेंगे। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू के नाम से इसको जानेंगे। क्लियर? चलिए समझ के पढ़िए। ताला लगाने के लिए एक्सल शाफ्ट, छेद और अखरोट स्लॉट को रेखांकित करने के लिए किस प्रकार के अखरोट की आवश्यकता होती है? कास्टर नट, चक नट, थंब नट, सेल्फ लॉक नट। ताला लगाने के लिए एक्सल और शाफ्ट पर कौन सा नट लगाया जाएगा? कस्टल नट लगाया जाएगा। टूटे हुए स्टड को हटाने, देखिए जब टेपिंग करते हुए कोई भी टेप टूट जाता है होल के अंदर में, तब उसको निकालने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो 3-4 प्रक्रिया से निकाला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग ड्रिल होल विधि, फिलिंग स्क्वायर फर्म विधि, इजी आउट विधि और प्रिंक पंच विधि। इसको हम इजी आउट मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत आराम से निकल जाता है मेटल।
अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि दो पार्ट यानी दो चदरा को आपस में जोड़ने के लिए, दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए क्या चीज लगा हुआ है, ये तो आप सब आराम से पहचान सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिवेट बोलते हैं, है ना। पुराने जमाने का जितना भी पुल वगैरह सब अभी भी मिलेगा, सब रिवेट के सहारे ही जुड़ा हुआ है ना। इसको हम रिवेट कहते हैं। अच्छा, इस प्लायर का क्या नाम है, इस प्लायर को हम साइड कटिंग प्लायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका साइड क्या है, एक साइड क्या है कटा हुआ है और एक साइड प्लेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइड कटिंग प्लायर के नाम से इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट में, हाँ ये टूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक डीजल के लिए, बहुत प्रयोग होता है। इस टूल को क्या कहते हैं, फेस पिन रिंच, हुक रिंच, पिन रिंच, फेस रिंच, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, फेस रिंच कहेंगे, इसको हम फेस रिंच कहेंगे। हाँ, इस तरह से आप देखे होंगे जब भी कोई भी मशीन होता है कि यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे आपका पिस्टन रहता है, क्या रहता है, पिस्टन रहता है। एक पार्ट के ऊपर में दूसरा पार्ट को जब जोड़ा जाता है मशीन में, तो उसके बीच में इस तरह से लेदर का बना हुआ जो होता है उसको हम गैस्किट कहते हैं। तो इस क्या चीज को दर्शा रहा है, क्या चीज है, इसको क्या कहेंगे हम, पानी का पंप, इंजन हेड, कई गुना निकास और इंडेलेट में, इसको हम इंजन हेड कहते हैं, इंजन के हेड पे इसको लगाया जाता है। चलिए, हाँ ये देखिए ड्रिल, ये जो है ग्राइंडिंग, जब ग्राइंडिंग करते करते ग्राइंडिंग के व्हील पे बहुत सारा मटेरियल जम जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ग्राइंडिंग काम करना बंद कर देता है, तो इस टूल की मदद से उसको अलग किया जाता है, हटाया जाता है। उस जो उसके व्हील में जम गया है बाहर से एब्रेसिव या मेटल का जो कण उसमें के अंदर में सिमट जाता है, तो उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहेंगे, ड्रेसिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, ड्रेसिंग कहेंगे, याद रखिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रिल है, ड्रिल है, कहता है कि एक एक्स भाग को पहचानिए। ये एक्स भाग क्या कह रहा है, रेक्ट एंगल, क्लियरेंस एंगल, हेलिक्स एंगल या फिर पॉइंट एंगल, ये कौन सा एंगल है आप जानते हैं। इसका जो ये जो कौन होता है, रैंक एंगल कितना डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है। दोनों लिप क्लियरेंस जो होता है वह कितना होता है, 10 से 12 डिग्री के बीच में होता है। ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। तो ये जो है ये आपका क्या बता रहा है, ये रैक एंगल के बारे में बता रहा है। ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, है ना। इस फाइल को देखिए, इसमें एक तरफा दांत कटा हुआ है, इधर ना, अगर इधर से भी कटा रहता तो दो तरफा दांत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल कट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम सिंगल कट कहेंगे, क्योंकि एक तरफा दांत कटा हुआ है, ये सिंगल कट फाइल है। चलिए नेक्स्ट, आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, होलो सैंडल की, सर्कुलर टेपर की, फीदर की, जीव हेड की, है ना। कहता है कि आसान फिक्सिंग को हटाने के लिए, आसान फिक्सिंग को हटाने के लिए यानी जहां पे दोनों पार्ट असेंबल होता है, आसान फिक्सिंग, आप झूला उला देखे होंगे जहां पे झूला वाला चलाने वाला क्या करता है, जनरेटर के सहारे जो है ना उसका एक व्हील चलते रहता है, चलते रहता है, और उसके बाद थोड़ा सा उधर प्रेशर देगा तो वही व्हील के सहारे जो है दूसरा व्हील भी चलना शुरू हो जाता है। तो वहां पे आपका जीव हेड की का इस्तेमाल किया जाता है ना, जीव हेड की लगा होता है। चलिए, इस अखरोट का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ लॉक नट, कैस्टल नट, लॉक नट और स्क्वायर नट, कैस्टल नट कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ड्रिल, एक छेद को जो 10 मिलीमीटर रीमर से रिमिंग किया जाना है, तो रीमर से पहले छेद करने के लिए ड्रिल का व्यास क्या होगा, यदि अंडर कट 0.2 mm और ओवर कट साइज कितना है 0.05 mm है, तो ड्रिल साइज कितना होगा, अगर हमको 10 mm का रीमर चलाना है तो ऑटोमेटिक ड्रिल साइज कम होगा। जब ड्रिल साइज कम होगा तभी तो उसके अंदर में हम रिमिंग करके उसको सतह को फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान सा टॉपिक है कि
2 मतलब हो गया 0.20 इसको मानिए, 5 इसको मानिए, 25 माइनस कर दीजिए यानी जी 9.75। एकदम आसानी से इसका जवाब दीजिए। कहता है ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट किया जाता है? वेब है, टैंग है, फ्लूट्स है और बॉडी है। यानी ड्रिल मशीन, ड्रिल का जो बिट होता है वह कौन सा हिस्सा ड्रिल के अंदर में सेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टैंग कहते हैं। और टैंग जो है हम फाइल में भी पढ़ते हैं, है ना, फाइल के भी पिछले सिरा को टैंग ही बोला जाता है। यहाँ पर भी टेंगे है तो टेंगे जानिए इसको। चलिए कोई बात। तो इस पेज का क्या नाम है? हेक्सागोनल स्क्रू, काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू, ग्रब स्क्रू और थंब स्क्रू। इसको तो काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू बोलेंगे। ये काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू है, हेक्सागोनल तो है नहीं। अब इसमें देखिए इसका जो है यहाँ ऊपर का सिरा जो हेक्सागोनल तो नजर नहीं आ रहा है, ये गोल है। काउंटर सिंक हेक्सागोनल तो नहीं होगा, गर्व स्क्रू तो नहीं होगा, ये काउंटर सिंकिंग होगा। देखिए महिला पहले भी वही था, अभी भी वही आया। क्यों? वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड से कंपित होते हैं मोटे काटने की कार्रवाई के लिए, वक्र काटने की क्रिया के लिए, सीधा काटने की क्रिया के लिए, ये फ्री कटिंग एक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हेक्सा से जिधर मन तिधर हम काट सकते हैं, टेपर काट सकते हैं, सीधा काट सकते हैं। हैंड टेप की समय, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी कटिंग टूल होते हैं, चाहे वो टेप हो, ड्रिल हो, ये सब सारे के सारे जो है वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं ताकि उसका जो है वर्किंग पावर बहुत तेज होता है। चलिए, इस काउंटर सिंकिंग पेज का क्या नाम है? क्रॉस रिवर्सरी काउंटर सिंकिंग हेड रिवेट स्क्रू, स्लॉटेड राइज काउंटर सिंकिंग, क्रॉस रिवर्स्ड राइज्ड काउंटर सिंकिंग, स्लॉटेड काउंटर सिंकिंग। अच्छा, इसके अंदर में अगर आप गौर से देखिएगा तो अंदर में क्या हुआ? घाट कटा हुआ है ना अंदर में जो है। ये हेक्सागोनल के आकार का है कि स्क्वायर के आकार का है? 1 2 3 4 5 हेक्सागोनल के शक्ल का है, उसके अंदर में कटा हुआ घाट है ना। तो ये कौन सा होगा? सही है, देखते जाइए। इस वाशर का क्या नाम है? प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाशर, टैब वाशर, थ्रेड लॉकर वाशर। टैब वाशर। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुवांशिक अंतर कितना होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। 2 mm होता है। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.2 mm होता है, उसी तरह से वर्क पीस और व्हील के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये 2 mm होता है। वो जो है 2 mm का 100वां भाग होता है उसका लिस्ट काउंट। ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत बार